पहले देखना डायग्राम कैसे बनाया जाता है मतलब अच्छे से। और अगर आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो हम पढ़ने जा रहे हैं 6 केसेस, उनको अच्छे से समझ जाओगे, वही केसेस हमारे स्फेरिकल लेंसेज में भी आएंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज का फॉर्मेशन सेम टू सेम चलता है, एक्सेप्ट कि रे डायग्राम बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो केस है वो हमेशा से एक ही बना है, और वो है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेज हमेशा पैरेलल मानी जाती हैं, कि वहां से रेज जो है वो आपके मिरर की तरफ, आपके लेंस की तरफ, आपकी आंखों की तरफ हमेशा कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर प्लेस किया है, और पहला केस किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ओके, देख लीजिए अब रे डायग्राम ध्यान से। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये है इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ। माय डियर, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रेज चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज 2। ठीक है, अब सर यहां पर ये बताइए, यहां पे तो एक ही रूल लग सकता है। कौन सा रूल लगेगा? पहला वाला कौन सा रूल है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि हमने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और सर यही बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, तो कभी भी फोकस से पास नहीं हो सकती, मतलब रूल नंबर 2 नहीं लग सकता। कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती, क्योंकि रूल नंबर 3 नहीं लग सकता, तो रूल नंबर 1 लगेगा। तो हम रूल नंबर 1 को 2 बार लगा देते हैं। कैसे? 2 रेज देते हैं, 1। ठीक, अब ये रे जब यहां पर आती है, टकराने के बाद ये क्या करेगी? से पास होगी। ठीक है, उसके बाद एक और रे लेते हैं जो कि पैरेलल आ रही है। सर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी टकराए, यहां भी टकराएगी, तब भी ये कहां से पास होगी? फोकस से। दोनों रेज कहां पर मीट कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। ठीक है, अब साइड में हमें लिखना है ऐसे, इमेज के बारे में मैंने पहले ही बोला था और आज फिर से बोल रहा हूं कि हमारा इंटरेस्ट कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं होता। इंटरेस्ट होता है इमेज के बारे में, कि इमेज कहां फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है। आपने देखा था यहां पर अभी कैंडल की जो वो बर्निंग फ्लेम थी, वो बड़ी भी हो रही थी, छोटी भी हो रही थी, गायब भी हो रही थी। तो हमें बस उसी में इंटरेस्ट है। मैंने कैंडल को मूव नहीं किया, मैंने मिरर को मूव किया, ये देखने के लिए कि इमेज के साथ क्या होता है। हाँ, वो ठीक है कि हम मिरर को फिक्स कर देते और कैंडल को आगे पीछे करते, तब भी वही रिजल्ट मिलते, लेकिन हमें इंटरेस्ट अभी भी किसमें रहता है? इमेज। और इमेज की उन 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसके साइज की। अब यहां पर आपको इमेज दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ठीक है, इसका मतलब इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, या बेटर होगा हम ये टर्म यूज करें, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, जिसको आप देख भी नहीं सकते। आपने देखा था शायद जब मैं टॉर्च से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, तो एक जगह पर ऐसा हुआ था कि बहुत छोटा सा एक सर्कल बना था, वो हाईली डिमिनिश्ड ही था, दैट वाज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर आप सन के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, सन की बहुत सारी रेज लेंगे, तो छोटा सा सर्कल बनेगा सन का, उतना बड़ा स्फेरिकल और उसका छोटा सा स्फेरिकल या सर्कल आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी चीज मैग्निफिकेशन तो हो ही गया है, लोकेशन की बात कर लेते हैं। चलो, कहां फॉर्म हो रही है? पॉइंट क्या है? फोकस। और क्या इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? ऑफ कोर्स देख सकते हैं, ये हमें देखेगी अपनी आंखों से। हमने देखा था ना, यहां पर बनी तो थी, रेज आ रही थी टॉर्च वाले केस में, देखा था वो स्पार्कल स्पार्कल सा। ठीक है, देख सकते हैं। स्क्रीन पर फॉर्म होगी क्या? अरे बोर्ड पे फॉर्म हुई तो थी, स्क्रीन पर फॉर्म होगी। यस, तो नेचर कैसा हो गया? यस, तो नेचर हो जाता है इसका रियल एंड इनवर्टेड। आया समझ में सभी को? यस और नो?
हमने यहां पर सिर्फ एक ही रूल लगाया है, लेकिन कितनी रेज ली है उसकी, और उसी से हमने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, अपनी कॉपी में जैसे मैंने देखा है वैसे ही इसको उतार